अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमरान रफ़ीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेन्यू चेंज करना सीखेंगे। अब मेन्यू जो है वो हमारे ब्लॉगर में 3 टाइप्स के हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेन्यू यहाँ पे बता रहा है होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। उसके अलावा एक मेन्यू जो है वो यहाँ पे है, जहाँ पे भी होम, फीचर्स, मेगा मेन्यू, डॉक्यूमेंटेशन एंड डाउनलोड दिस टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें आप जो है वो सोशल मीडिया के अपने जो है वो आइकन्स और उनकी जो लिंक है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्टिंग जो है वो लगा हुआ है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का। तो अब इन सारी चीज़ों को चेंज किस तरह से करना है, आप जो है वो यहाँ पे अपने होम की जगह पे कोई और अगर मेन्यू लगाना चाहते हैं, या अपना जो है वो कॉन्टेक्ट्स लगाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके जो भी पोस्ट हो उनकी कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही हो, तो वो किस तरह से करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सारी जो है वो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेन्यू चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो अपने ब्लॉगर पे आ जाना है। blogger.com पे आ जाएंगे और लॉगिन करके आप इस मेन्यू पे पहुंच जाएंगे, और उस ब्लॉग को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है जिसकी आप जो है वो मेन्यू चेंज करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ही ब्लॉग है नीडी जॉब्स के नाम से, तो यहाँ पे मैं उसमें आ जाऊँगा, और नीडी जॉब्स में आने के बाद आपको यहाँ पे लेआउट में चले जाना है। अब दोस्तों, जो मेन्यू होते हैं वो आमतौर पे 2 जगहों पे होते हैं। एक होते हैं आपके लेआउट में और दूसरे होते हैं HTML के कोड में। मतलब आप या तो उनको कोड के ज़रिए से एडिट कर सकते हैं, या तो फिर आप उसके लेआउट में जाके एडिट कर सकते हैं। अब जो चीज़ आपके लेआउट में नहीं होगी वो आप सिर्फ HTML के कोड से ही एडिट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी टेम्पलेट ली हुई है उसके लेआउट में ये प्री बिल्ड ऑप्शन है कि आप उसके मेन्यू को वहीं से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही मेथड्स बताने वाला हूँ कि अगर आपके लेआउट में ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आप एडिट HTML में जाके किस तरह से उनको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट की तरफ जाएंगे, जो आसान तरीका है और बिल्ट इन तरीका है। ये बहुत ही आसान है, आप उसको वहीं से जो है वो एडिट कर सकते हैं। तीनों मेन्यूज़ को जो मैंने दिखाया, सोशल मीडिया वाले को भी, और उसके अलावा जो टॉप मेन्यू है वो भी, और जो है वो हेडर मेन्यू है उसको भी। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे लेआउट में आप आ गए, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एक टॉप बार मेन्यू। टॉप बार मेन्यू का मतलब है ये वाला मेन्यू जो यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस है। उसके अलावा यहाँ पे सोशल टॉप पर आइकन्स का मतलब है, टॉप पर आइकन्स में ये आइकन्स आ जाते हैं यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वाला। उसके अलावा जो नीचे है हेडर लोगो, तो यहाँ पे आप लोगो जो है वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हेडर मेन्यू है जो कि मेन्यू ये वाला मेन्यू आ जाता है, और ये लोगो वो है जो लोगो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो ये सारे जो 4 ऑप्शन है वो यहाँ पे लेआउट में अवेलेबल है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप बार जो है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टॉप बार मेन्यू में जाके इसको, यहाँ पे जो पेन का ऑप्शन है यहाँ पे आप माउस रखेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख के उसका टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो पहले ही लगे हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे होम है, अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट अस है। अगर आप यहाँ पे किसी भी लिंक चेंज करना चाहें, जैसे होम तो आमतौर पे हम वही लगाते हैं, ठीक है। होम यहाँ पे दोनों जगहों पे बिल्ड जो है वो होता है, तो यहाँ पे होम को हम छोड़ देंगे। अबाउट अस अगर आपको चेंज करनी है लिंक, तो आप यहाँ पे इसको एडिट दिस आइटम पे क्लिक करके इसकी जो है वो लिंक चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे लगाना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि ये जो अबाउट अस की जो लिंक है वो हम जो है वो खुद बनाएंगे। अबाउट अस का हम पेज भी बनाएंगे, और उसकी जो लिंक है वो यहाँ पे हमको एडिट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पे एक जो है वो पेज, डमी पेज बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पेजेस में आप जाके इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे पेजेस में चले जाएं, और यहाँ पे आप न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ पे उसको जो है वो एक नाम दे दें अबाउट अस का, ठीक है, और इसको यहाँ पे पब्लिश कर दें। अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये एक डमी पेज है जो आपको वहाँ पे शो करवाना है। उसकी लिंक्स आपको यहाँ से लेके वहाँ पे शो करवानी है। आपने यहाँ पे अबाउट अस का जो है वो पेज बना लिया है। उसके अलावा हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज भी जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे एक न्यू पेज पे जाके आपको यहाँ पे डमी पेज बनाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट अस के नाम से, ठीक है। यहाँ पे इसको भी आप पब्लिश कर दें और यहाँ पे इसको कंफर्म कर दें। अब यहाँ पे 2 हमने डमी पेजेस बना दिए, सिर्फ हमें लिंक जो है वो अपडेट करने के लिए। तो यहाँ से आप जो है वो व्यू में जाके इसकी जो है वो लिंक कॉपी कर लें। ये लिंक में जो है वो कॉपी कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस की। तो यहाँ पे मैं लेआउट में चला जाता हूँ, और लेआउट में आने के बाद यहाँ पे टॉप बार मेन्यू में जाके मैं इसकी जो है वो लिंक चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की लिंक जो है वो चेंज की थी, कॉपी कर ली है। तो यहाँ पे मैं एडिट दिस आइटम में जाके इसकी जो है वो लिंक यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। अगर यहाँ पे आपको जो है वो कोई और मेन्यू बनाना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एक एक्स्ट्रा मेन्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
लेकिन फ़िलहाल हमने जो भी डमी पेजेस बनाए हुए हैं उनको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने जो है वो कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके अलावा हम यहाँ पे अबाउट अस का पेज जो है वो ऐड करेंगे। तो अबाउट अस का पेज जो है वो यहाँ से हम अबाउट अस का जो है वो पेज को कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे और यहाँ पे लेआउट में आके इस अबाउट अस को भी यहाँ से जो है वो पेन पे क्लिक करके हम इसको एडिट कर देंगे और यहाँ पे जो साइट URL है उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा इसको सेव कर देंगे यहाँ से और यहाँ से भी, दोनों जगह से जब सेव होगा तभी आपकी जो है वो यहाँ पे लिंक अपडेट हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लिंक अपडेट हो चुकी है कि नहीं। यहाँ पे अभी आप देखें अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस में कोई भी लिंक यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्लिक भी करके दिखाऊंगा तो आपको एक अलग ही जगह पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो लिंक थी वो ग्रोवीफाई की थी। मैं इसको बैक करके इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी लिंक्स जो है वो अपडेट कर दी है अपने ही पेजेस की। अभी मैं इसको अबाउट अस में जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरा ही जो है वो उसी वेबसाइट का जो है वो एक पेज ओपन हो चुका है। अगर हम कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ तो भी आप देखेंगे कि उसी वेबसाइट का जो कि नीडी जॉब 999 का पेज है उसमें जो है वो अंदर आ चुका है, क्योंकि ये डमी पेज था जिसमें कोई भी अभी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। यहाँ पे होम में चले जाएंगे तो आपका जो है वो मेन पेज आ जाएगा, जिस तरह से उसकी लिंक पहले ही प्री बिल्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जो है वो यहाँ पे किसी को एडिट मतलब एक एक्स्ट्रा अगर आप कोई भी मेन्यू ऐड करना चाहें तो आप किस तरह से करेंगे। आप यहाँ में नीचे चले आए, यहाँ पे आपको ऐड अ न्यू आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको साइट का नाम लिख देना है। जैसे अबाउट उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्लेमर, ठीक है, और यहाँ पे आपको उसकी लिंक दे देनी है। अब डिस्क्लेमर का पेज मैंने क्योंकि बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप उसके पेज बनाएंगे। डिस्क्लेमर का पेज जो है वो हम आगे चल के इसी जो है वो सीरीज़ में कहीं ना कहीं बना देंगे। उस डिस्क्लेमर के पेज में क्या लिखना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम इसको यहाँ पे हैश का लगा देते हैं ताकि आप जो है वो उसको सिर्फ लिंक दे के एक डमी जो है वो पेज बना सकें। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे भी हम इसको सेव कर देते हैं। अभी आप यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ चुका है, लेकिन क्योंकि इसकी लिंक हमने लगाई नहीं तो ये इसकी लिंक कोई भी फ़िलहाल शो नहीं हो रही। अभी हम चलते हैं टॉप बार आइकन्स में। यहाँ पे आपको जो है वो सोशल मीडिया के आइकन्स को चेंज करने की परमिशन मिल जाती है। आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो एक्स्ट्रा कोई भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का पहले ही लगा हुआ है जो कि हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट करके अपनी जो फेसबुक के पेज की लिंक है वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। अब आपने जैसे ही एक नई वेबसाइट बनाई है तो उसका आपको फेसबुक का पेज भी बनाना पड़ेगा, ट्विटर की लिंक भी बनानी पड़ेगी और यूट्यूब का चैनल भी आपको बनाना पड़ेगा उस हिसाब से। तो आप उनकी सारों की जो लिंक्स है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आपके जो विजिटर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। अगर आपके कॉन्टेक्ट अस से आपका कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा ईमेल के थ्रू, तो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क से आपसे वो रीच कर सकें। तो यहाँ पे आपको उनकी सारी लिंक्स यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, ट्विटर की भी आप यहाँ पे एडिट करके लगा सकते हैं और यूट्यूब की भी इसी तरीके से आप एडिट करके लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। उसके अलावा हेडर लोगो, आप यहाँ पे हेडर लोगो में चले आएंगे और यहाँ से आप जो है वो अपने हेडर का जो लोगो है जो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ग्रोवी5 का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है। एक जो है वो आप कोई भी, अगर आपकी जो लोगो है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है किसी भी वेबसाइट पे या आपकी अपनी वेबसाइट पे, तो आप उसकी लिंक यहाँ पे इनपुट इमेज URL की लिंक जो है वो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। इमेज URL की से टेक्स्ट बॉक्स में आप उसकी जो लिंक है वो यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा तरीका है अपलोड इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप जो है वो चूज़ अप फाइल करके अपने डेस्कटॉप से या कहीं से भी जो है वो उसकी लिंक जो प्रोफाइल है, जो इमेज है, वो यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो आ जाएगी। क्योंकि अभी मैंने इसकी कोई भी जो है वो इमेज नहीं बनाई, इसका कोई भी लोगो मैंने नहीं बनाया, तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके अलावा जो ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पे हेडर का, ये जो मेन्यू है इसका ऑप्शन आ जाता है। अब इसको हम यहाँ से करेंगे, हेडर मेन्यू को यहाँ से एडिट करके यहाँ से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाहें तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फीचर्स है, तो यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन आप देख सकते हैं कि फीचर्स इटसेल्फ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें अंदर खुद दूसरे जो है वो ऑप्शंस आते हैं, और ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो कि यहाँ पे 3 जो है वो उसमें ड्रॉप डाउन के ऑप्शन आ जाते हैं। अब ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ पे गौर करना है। आप यहाँ पे देखेंगे होम बटन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब होम बटन आपको दोनों जगहों पे अवेलेबल होना
ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रख देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ये होता है आमतौर पे हर ब्लॉग पे, यहाँ पे 2 जगहों पे भी होम बटन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे फ़ीचर्स की, तो यहाँ पे आप देखें होम और फीचर्स ये दोनों इटसेल्फ अकेले हैं, मतलब इनके आगे कोई भी जो है वो अंडरस्कोर नहीं हो। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लगे हुए हैं, ये भी 2 अंडरस्कोर है और ये भी 2 अंडरस्कोर है। उसके अलावा यहाँ पे फिर एक अंडरस्कोर आता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो जिसके पीछे अंडरस्कोर नहीं आ रहा वो आपका मेन जो है वो मेन्यू है। उसके अलावा अगर किसी के अंदर में एक अंडरस्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है वो सब मेन्यू है। जैसे कि यहाँ पे ये मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, ये एक का मतलब है ये सब मेन्यू है। और जहाँ पे 2 आ गया इसका मतलब है ये सब मेन्यू का भी सब मेन्यू है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फीचर्स में अंदर मल्टी ड्रॉप डाउन, और मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो ड्रॉप डाउन 1, ड्रॉप डाउन 2 और ड्रॉप डाउन 3 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे फीचर्स एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो मल्टी ड्रॉप डाउन है, और मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो 3 ड्रॉप डाउन 1, ड्रॉप डाउन 2 और ड्रॉप डाउन 3 जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये ड्रॉप डाउन के अंदर एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो ये ऑप्शन इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये शॉर्ट कोड जो है वो सिंगल कोड में आ रहा है, इसका मतलब है ये इटसेल्फ एक ड्रॉप डाउन है, लेकिन ये सिंगल ड्रॉप डाउन है। ये ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन नहीं है, ये एक सिंगल ड्रॉप डाउन है। और साइड में भी इसी तरह से जो है वो ड्रॉप डाउन है, और एरर पेज भी इसी तरीके से ड्रॉप डाउन है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फीचर्स में साइड कोड्स, शॉर्ट कोड्स साइड में, और एरर कोड जो है वो एरर पेज जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो एक ड्रॉप डाउन है लेकिन ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन नहीं है। उसके अलावा मेगा मेन्यू आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। ये डॉक्यूमेंटेशन और मेगा मेन्यू के आगे जो है वो मतलब उसके पीछे कोई भी अंडरस्कोर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये इटसेल्फ एक मेन्यू है। जैसे मेगा मेन्यू हो गया और डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन यहाँ पे हो गया। और इसके अंदर जो है वो सब ड्रॉप डाउन जो है वो ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ये वेब डॉक है और इसके अलावा वीडियो डॉक है। तो यहाँ पे ये आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो ये दोनों जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं अवेलेबल। अब अगर यहाँ पे आप 2 जो है वो अंडरस्कोर देते हैं, 2 अंडरस्कोर का मतलब मैंने आपको बताया कि ये सब ड्रॉप डाउन का भी ड्रॉप डाउन है, लेकिन अगर आप इसको किसी मेन मेगा मेन्यू में अगर आप रख रहे हैं तो वो सब ड्रॉप डाउन का ड्रॉप डाउन नहीं बनेगा, वो उसका इटसेल्फ एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, वो उसका सब ड्रॉप डाउन बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंटेशन के नीचे मैंने डबल स्कोर लगाया हुआ है, तो डबल अंडरस्कोर जो है मतलब है कि ड्रॉप डाउन का भी ड्रॉप डाउन, लेकिन इसका कोई ड्रॉप डाउन है ही नहीं, तो ड्रॉप डाउन का ड्रॉप डाउन किस तरह से बनेगा, इसलिए ये इससे एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, मतलब उसका सब ड्रॉप डाउन बन जाएगा। सब ड्रॉप डाउन का भी ड्रॉप डाउन ये यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी को भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे उसको ऊपर नीचे करना चाहें, अगर आप किसी मेन्यू को जो है वो पहले लाना चाहते हैं या बाद में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मूव दिस आइटम अप और मूव दिस आइटम डाउन करके आप उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी न्यू मेन्यू ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड अ न्यू आइटम करेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेस्ट जॉब्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसकी लिंक को फ़िलहाल हैश कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक लेटेस्ट जॉब के नाम से कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं लगाई, ना पोस्ट लगाई है ना कोई पेज अपलोड किया है। तो पोस्ट अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पे मैं पोस्ट की लिंक दे दूँगा, एक पर्टिकुलर पोस्ट की नहीं, उसके पूरे लेबल की यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, ताकि एक लेबल मैं आपको बताऊँगा कि लेबल क्या है। तो वो लेबल में जो भी पोस्ट होंगी, मतलब अगर मैं कोई भी पोस्ट कर रहा हूँ तो उसका मैं लेबल दे देता हूँ लेटेस्ट जॉब्स के नाम से। तो लेटेस्ट जॉब्स में मैं अगर 100 पोस्ट कर रहा हूँ तो 100 पोस्ट जो भी जॉब से रिलेटेड होंगी उसमें मैं लेटेस्ट जॉब का लेबल दे दूँगा। अब जो भी लेबल में पोस्ट आएंगी वो 100 की 100 वो यहाँ पे उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो उस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो 100 की 100 लिंक्स जिसका लेबल लेटेस्ट जॉब्स के नाम से अवेलेबल है, वो सारी जो है वो पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल जो भी होंगी वो आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो साइट की URL को यहाँ पे हैश देते थे। हैश हम इसलिए देते हैं ताकि जो भी लिंक, मतलब जो मेन लिंक उसी पे जो है वो जो पेज है वो रहे, और यहाँ पे लिंक भी हो जाए, मतलब लिंक भी हो गई लेकिन वो वही उसी पेज पे रहेगा और यहाँ पे रिफ़्रेश भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश करके आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट जो है वो आ जाएगा। अगर आप इसको किसी सब मेन्यू में लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। वो किस तरह से लाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे एडिट करेंगे और अंडरस्कोर यहाँ पे दे देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर दे देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। अब ये जो लेटेस्ट जॉब्स है ये इस डाउनलोड दिस टेम्पलेट के अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने
डाउनलोड दिस टेम्पलेट के बाद इसको यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे आप देखें इसके नीचे खुद ही जो है वो ड्रॉप डाउन का आइकन आ गया है, जो कि पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, और यहाँ पे ये लेटेस्ट जॉब्स के नाम पे अवेलेबल हो गई। इसी तरीके से अगर आप इसको किसी सब मेन्यू के भी सब मेन्यू में लगाना चाहते हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे आपको डबल अंडरस्कोर दे देना है और यहाँ से इसको सेव करके किसी भी सिंगल अंडरस्कोर के नीचे आप इसको लगा देंगे। जैसे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, मज़ीद मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं किसी सिंगल जो है वो ड्रॉप डाउन के नीचे लेके आ सकूँ, मतलब सिंगल अंडरस्कोर के नीचे लेके आ सकूँ। अब यहाँ पे आप देखें एरर पेज के नीचे जो है वो लेटेस्ट जॉब्स के नाम से यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, मतलब सिंगल अंडरस्कोर नीचे डबल अंडरस्कोर आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसको मेन पेज में आके अपने जो है उसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप देखें इसके नीचे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको फीचर्स में एरर पेज के नीचे लगा दिया था तो यहाँ पे आप देखें ये ड्रॉप डाउन का भी ड्रॉप डाउन आ गया और यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स बता रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है वो लेआउट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आप किस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं HTML के कोड से। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे थीम में चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो एरो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके एडिट HTML पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको वो मेन्यू जो है वो सर्च कर देना है जो आपको चेंज करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है वो डाउनलोड दिस टेम्पलेट को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल F प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं डाउनलोड दिस मेन्यू, डाउनलोड दिस टेम्पलेट, डाउनलोड दिस टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड दिस टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा वीडियो डॉक और वेब डॉक की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो सारा आ रहा है। तो ये सारी जो है वो यहाँ पे जो भी चीज़ वहाँ पे आपने देखी वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की, यहाँ पे आप देखेंगे बी विकेट लिखा हुआ है, बी विकेट सेटिंग। तो इसका मतलब है ये इटसेल्फ एक विकेट है। इसका मतलब है ये आपको लेआउट में जो है वो चीज़ मिल जाएगी। अगर ये इस तरह से ना हो तो आपके पास ए लिंक के नाम से होगा या href के नाम से होगा। इस तरह से HTML के कोड्स होते हैं, वो आपको जो है वो उस तरह से आपको कॉपी और पेस्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इनको डॉक्यूमेंटेशन का नाम चेंज करना चाहें तो आप इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के नाम को चेंज करके सिर्फ डॉक कर देता हूँ और यहाँ पे वेब डॉक को जो है वो स्पेस की जगह पे यहाँ पे भी इसको स्टार कर देता हूँ। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसको कॉपी करके एक अलग ही चीज़ लगा दें, जैसे आप मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और डॉक के नाम के बजाय यहाँ पे मैं इसको वेब सीरीज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब वेब सीरीज़ के अंदर वेब स्टार डॉक आ जाएगा और वीडियो डॉक आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको एडिट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको जो है वो सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे वेब सीरीज़ का ऑप्शन आ चुका है। वेब सीरीज़ के अंदर जो है वो वेब स्टार डॉक जो हमने यहाँ पे लगाया था, जिस तरह से हमने यहाँ पे लगाया था शॉर्ट कोट्स के बाद यहाँ पे वेब सीरीज़ आ रहा है। वेब सीरीज़ के अंदर जो है वो वेब स्टार जो है वो डॉक आ रहा है और वीडियो डॉक आ रहा है। तो वो सारी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है ये यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं और आप जो है वो चाहे तो लेआउट से भी इसको एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं कि आपको जो है वो किस तरह की जो है वो हेल्प चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।